हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को मैथ प्रैक्टिस सेट रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन 1 से लेकर 35 तक का सलूशन कर रहा हूं। हर टाइप के क्वेश्चन है, देखिएगा। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आते हुए व्यक्ति को 6 घंटे में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल क्या होगी? तो देखिए, इसमें कह रहा है इसमें कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। क्या है? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ये 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। और गाड़ी की चाल हमको पता नहीं है, तो गाड़ी की चाल हम मान लेते हैं यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लेते हैं? यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। और एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, उसका हमको चाल नहीं पता है, तो वो हम चाल मान लेंगे कितना? यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लेंगे? यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत दिशा में जो आएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो आ रही है। तो क्या करेंगे? आपेक्षिक चाल, सापेक्ष चाल घट जाते हैं। आपेक्षिक चाल विपरीत दिशा में आ रही है, तो क्या है? ये एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। ये क्या है? एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। और आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो आपस विपरीत दिशा में से आ रही है, तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब ये जो प्रति किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे? इसको 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। अब हम जानते हैं सूत्र क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी आपका दिया है 100 किलोमीटर, सॉरी 100 मीटर दिया गया है। देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 100 लिखे। और नीचे आपका हो गया एक्स प्लस 5। चाल कितना हो जाएगी? अपेक्षिक चाल एक्स प्लस 5 गुणे 5/18 वो लिख दिया, जो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदला गया। और समय आपका दिया है 6 सेकंड। कितना दिया गया? 6 सेकंड दिया गया है, तो बराबर 6 सेकंड। अब इसको सॉल्व करेंगे। 18 को क्या करेंगे? ऊपर क्या, इन 100 में गुणा कर देंगे। तो देखिए, 100 गुणे 18 और नीचे 5 आपका रहेगा एक्स प्लस 5 गुणे 5 कोष्टक में बराबर 6। अब इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18 हो गया। अब आपका क्या बचा? सिर्फ बचा कितना? ऊपर 20 त्याई 60 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्या करेंगे इसको? जिसे ये 100 है। अब देखिएगा, यहाँ 100 है। 100 का गुणा और गुणे 18, और पूरे का बटा हो जाएगा एक्स प्लस 5।
अब यहाँ से इसको गुणा करेंगे, 20 गुणे 3 60 हो जाएगा। 5 का इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 60 में से 5 निकालेंगे, 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना, आपका हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, ए को बी से 30% अधिक अंक मिलते हैं, बी ए से कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त करेगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर अधिक लिखा हुआ मिला तो आपका फार्मूला लगेगा आर गुणे 100 बटे आर प्लस 100। इसी पे रख देंगे। आर की वैल्यू आपका दे रखा है कितना, देखिए यहाँ पर आर के वैल्यू दे रखा है 30%। तो आप आर के स्थान पे 30 रखिए, गुणे 100 बटे नीचे 30 प्लस 100। अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे, यहाँ 30 नहीं, ये 30 नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 30 गुणे 100 बटे 130 हो जाएगा, 100 प्लस 30 तो 300 बटे 30 13। सही बटे में लिखेंगे तो 23 सही 1/3 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 23 सही 1/2%, 13 1/13 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक नक्शा 4 mm प्रति 16 किलोमीटर के पैमाने को बना है। दो आश्वस्त नक्शे में 7.2 मतलब ये लिखा हुआ 7.2 mm, ये mm लिखा हुआ है, mm की दूरी पर दिखाया गया है, तो आपस में कितनी दूरी होगी। तो यहाँ पर दिया है 4 mm बराबर क्या दिया है, 4 mm बराबर 16 किलोमीटर। तो 1 mm बराबर 16/4 हो जाएगा। तो 1 mm बराबर आपका हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो कह रहा है 7.2 mm का मान बताइए। तो क्या करेंगे, 1 mm बराबर 4 किलोमीटर दिया गया है, तो 7.2 mm का 4 में गुणा कर देंगे तो 28.8 आ जाएगा। गुणा करने के बाद में ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक की एक की बहन के बेटे की बहन एक की कौन लगेगी। अब यहाँ पर ध्यान ध्यान दीजिए, ये ए जो दिया गया है, ये क्या है, ए जो दिया गया है, ए की माँ, ये ए की माँ है और माँ की बहन, इसका मतलब ये मौसी लगेगी, ए की मौसेरी बहन है। तो ए का क्या लगेगा, मौसेरी बहन हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या हो जाएगी, मौसेरी बहन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये 5वां क्वेश्चन, यदि 5 स्वरों ए ई आई ओ यू कौन सा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का मान दिया जाए तो इन संख्याओं का कुल मान क्या होगा। तो देखिए, यहाँ ए दिया है, ए ई आई ओ यू दिया गया।
ये क्रम में दिया गया है, 1 2 3 4 और 5 दिया गया है। क्या है? 5 दिया गया है। अब यहाँ कह रहा है a का a होगा। अब अभाज्य संख्या लेना है। क्या लेना है? अभाज्य संख्या। तो a का अभाज्य संख्या 1 हो गया, दूसरे का अभाज्य संख्या 2 हो गया, तीसरे का 3 हो जाएगा, चौथे का अभाज्य संख्या और 5 7। अब इन दोनों को कह रहा है कि इन सब जोड़ दीजिए। क्या करेंगे? सब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम एक वस्तु को 9,000 रुपये में क्रय मूल्य की 1/4 हानि उठाकर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब यहाँ जो दिया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये क्या कह रहा है? 1/4 हानि पर बेचता है। क्या लिखा हुआ है? 1/4 हानि पर वो बेचता है। तो बेचने का मतलब हुआ 1/4 हानि पर होता है, तो हानि पर बेचता है, तो उसने बेचा कितना? 3/4 में। तो जो ऊपर की वैल्यू होती है वो एसपी होती है, सीलिंग प्राइस होती है, नीचे की वैल्यू होती है वो सीपी होती है, कास्ट प्राइस होती है। मतलब क्रय मूल्य ये होता है और ये आपका दिया गया है एसपी, ये विक्रय मूल्य। इसका मतलब 3 यूनिट, ये आपको 3 यूनिट, अब 3 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 9,000, ये दिया है कितना है? 9,000 दिया है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 9,000 दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 9,000। अब 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा तो 4 का गुणा इसमें कर देंगे। तो कह रहा है सीपी बताइए, तो इस विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य आपका आ जाएगा 1,200 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3,000 है तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12,000। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक एक पुस्तक में 250 पृष्ठ हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर प्रत्येक पृष्ठ पर 35 पंक्तियां, प्रत्येक पंक्ति पर 40 अक्षर हैं। तो पुस्तक में कुल कितने अक्षर हैं? तो सीधे क्या करना है? सीधे सीधे गुणा कर लेना है, जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। तो 3,50,000 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है ए बी सी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया। ए ने 3,30,000 3,20,000 4 माह के लिए, बी ने 5,10,000 3 माह के लिए और सी ने क्या किया? 2,70,000 5 माह के लिए लिया। तो क्या करेंगे? सबका अनुपात लेंगे। तो 4 × 32 3,20,000। अब ऐसे क्या इसका भी करेंगे? 51 5,10,000 जो दिया गया है, 10,000 × 3 कर देंगे। 5 × 2,70,000 कर देंगे। अब देखिए सब में 4 4 जीरो कट जा रहे हैं, तो 4 4 जीरो को काट देंगे, 4 4 जीरो को काट देंगे और फिर इसको गुणा कर लेंगे। 4 दूनी 8 और 4 3 12 हो गया। 128 हो जाएगा, 153 हो जाएगा और 135। अब हमको पूछ रहा है कि बी का हिस्सा कितना है। बी का हिस्सा निकालने के लिए, और टोटल जो कमाया हुआ था 1,24,800 कमाया गया था। तो 1,24,800 रुपया जो कमाया गया था वो, और जिस चीज को हमको निकालना है, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और सबका अनुपातिक योग जोड़ देंगे। 416 से भाग दे देंगे, भाग देंगे तो ये 3 बार सिर्फ जाएगा, 3 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 300 और 153 में गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 45,900 रुपये आ जाएगा। तो 45,900 रुपये आ जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि √3 बराबर 1.732 हो तो 7/3 प्लस √3 का मान बताइए। तो क्या करेंगे इसको? देखिए यहाँ 7/बटे 3 प्लस √3 है, तो गुणे इसके ऊपर नीचे परमीयकरण किससे करेंगे? प्लस, अगर यहाँ पर प्लस का निशान है, देखिए प्लस का निशान है, तो इधर हम माइनस के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसके विपरीत निशान से। फिर इसका गुणा क्या इसमें कर लेंगे और इसका गुणा इसके साथ कर लेंगे। तो गुणा कर लिया, तो यहाँ पर नहीं है तो गुणा कर देंगे ऐसे। अब इसको निकालेंगे तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? अब यहाँ 3 का मान रखें, 3 की वैल्यू दे रखा है 1.732, यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर देखिए ये रखा हुआ है 1.732, 3 में से घटा देंगे तो एक आ जाएगा आपका। घटाने के बाद में फिर इसका 1.268 आ जाएगा और 7 का गुणा, जब इसको गुणा करेंगे तो आपका ये गुणा आ जाएगा 1.74 ले लेंगे, लास्ट के 2 अंक ले लेंगे। तो 2 अंक 1 दशमलव, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ पर देखिए दोनों का सीधे सीधे गुणा करना है, ये लोग सब आप लोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखिए इसका और इसका सीधे सीधे गुणा कर दिया गया है, जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एक बैलगाड़ी द्वारा 800 मीटर दूरी 10 घंटे में तय करती है। यदि आधी दूरी 3/5 समय में तय कर ली गई हो तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए बैलगाड़ी की चाल क्या होगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका दिया है, क्या दिया है, 80 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में, तो 80 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय करती है। अब आधी दूरी मतलब ये 80 किलोमीटर था, अब आधी जो दूरी थी वो क्या है, 3/5 समय में तय करती है। क्या है, आधी दूरी 3/5 समय में तय करती है। तो जो शेष बचा दूरी, वो शेष क्या बचा, शेष 40 बचा, और 40 जो बचा वो किसके बराबर है, ये 3/5 जो दिया गया है वो आपका दूरी आधे आधा दूरी है, तो जो शेष बचा तो 2/5 बचा। अब 2/5 बचा तो क्या करेंगे, शेष समय निकालेंगे, 2/5 गुणे 10, क्या करेंगे, 10 घंटे। ये आपका 10 दिया है, तो ये 40 किलो शेष जो बचेगा आपका इतना हो जाएगा। इसका मतलब इसमें से 6 घंटा इसने क्या कितना लिया, 6 घंटा लिया, और इसने कितना लेगा, 4 घंटे। तो अब यहाँ से 2/5 गुणे 10 बराबर 4 घंटे। अब यहाँ बैलगाड़ी की अभीष्ट चाल क्या हो जाएगी, तो आपका क्या दिया है, 40 किलोमीटर, और समय दिया है 4 घंटे, तो 4 भाग दिए 10 किलोमीटर, बैलगाड़ी की गति जो होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी कार्य को 80 दिनों में समाप्त करने के लिए 140 आदमियों को कार्य पर लगाया गया। 50 दिन बाद 10 आदमियों को और कार्य पर लगाया गया, तो कार्य कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया गया 80 दिन, क्या दिया गया, यहाँ पर देखिए 80 दिन दिया गया है, और आदमियों की संख्या कितना है, देखिए 140 है। तो यहाँ से दिन और आदमी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ 80 माइनस 50, माइनस क्यों घटा दिया गया है, क्योंकि 50 दिन बाद आ रहा है, तो 50 दिन जब बाद आएगा, 50 दिन बाद आएगा तो 30 दिन ही बचेगा। कितना बचेगा, सिर्फ 30 दिन बचेगा। 30 दिन, अब 30 दिन में कुल क्या, 30 दिन में 10 आदमी और आ जा रहे हैं, 10 आदमी अब और आ जाते हैं। अब वो 30 दिन में कितने दिन काम करेंगे, 30 आदमी मिलकर वो कितने दिन काम करेंगे, और आदमियों की संख्या 150 हो चुकी है। तो यहाँ देखिए, आदमी और दिन जो होते हैं वो विलोम का अनुपात होता है। अगर ये नीचे का तीर है तो ये ऊपर का तीर हो जाएगा, दोनों का विलोम का अनुपात होता है। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, सीधे लिखें 30/x, क्या करेंगे, 30/x बराबर, और इसको पलट देंगे, 150/140 कर देंगे, और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो आ जाएगा, ऐसे ही काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 15 दूना 30, और ये आ जाएगा 0 से कट गया, यहाँ से इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 14 दूना 28 दिन। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, यदि चीनी के भाव पहले से 25% बढ़ जाए तो मनुष्य कितना प्रतिशत कम चीनी खरीदे कि उसका खर्च पहले के बराबर हो जाए। तो सीधे सीधे फार्मूले पर अगर बढ़ा हुआ वृद्धि लिखा हो तो सीधे आपको फार्मूला लगाना है, नीचे प्लस कर देना। अगर यहाँ पर कमी लिखा हो, यहाँ पर अगर कमी लिखा हो तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, बस इतना ही करना। इसी फार्मूले पे रखेंगे तो हो जाएगा कितना, 20% आ जाएगा, 20% हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या दिया है, 25, तो 25 यहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो हो जाएगा 25 गुणे 100/125, काटेंगे तो 20% आ जाएगा। नेक्स्ट, अगले, ठोस धातु के बने 3 घनों में आयतन क्रमशः 125 घन सेंटीमीटर, 24 घन सेंटीमीटर और 27 घन। इसको क्या कह रहा है, एक साथ में पिघला दिया गया है। क्या गया, पिघला कर इकट्ठा कर दिया गया। पिघलाने के बाद में जब पिघला दिया गया, पिघला के एक इकट्ठा कर लिया, जोड़ लिया गया, टोटल तो आ गया 216। अब कह रहे पिघलाने पर एक ठोस घन बना दिया गया, ठोस घन बना दिया गया, ये ठोस घन बन गया। तो इस घन का प्रत्येक कोण बताना है। तो प्रत्येक कोण बताने का मतलब है एक कोना बताना है। एक तो आपको एक फार्मूला होता है, घन की एक भुजा बराबर √a², फार्मूला होता है अंडर रूट, सॉरी ये होता है।
तो ए की वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे, इसको निकालें घनमूल लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। जब 22 वर्ष का एक सदस्य परिवार से चला जाता है तो औसत आयु कितना। अब यहाँ से देखिए, ये जो आपका 5 वर्ष दिया है, 5 सदस्य थे, 5 सदस्य की औसत आयु 30 है, सबका औसत आयु 30 है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल हो जाएंगे कितने वर्ष, 150 वर्ष हो जाएंगे। गुणा कर लेंगे 150 वर्ष हो जाएंगे। क्या करेंगे, इसको क्या 30 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 150। अब 150 जो हुआ, इसमें से 22 वर्ष का एक लड़का चला जाता है, कोई 22 लड़का चला जाता है, तो टोटल वर्ष कितने हैं, 150। इसमें से घटा देंगे 22 तो हो जाएगा 128। इसको काटेंगे, फिर अब बचे कितने सदस्य, 4 सदस्य बचे। एक सदस्य निकल गया तो बचा कितना, 4 सदस्य। तो क्या 128 में 4 से भाग दे देंगे तो 32 वर्ष। तो एक एक प्रत्येक व्यक्ति का वर्ष जो आ जाएगा 32 वर्ष आ जाएगा, सबका औसत अगर निकालेंगे तो 32 वर्ष आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। चलिए, एक छोटा बच्चा अंग्रेजी वर्णमाला सीख रहा है, वह केवल सरल रेखा ही खींच सकता है, वह कुल कितनी कैपिटल लेटर बना सकता है। इसका मतलब सरल रेखा, चाहे इस तरह से हो, चाहे इस तरह से हो, इस तरह से खींच रहा है, तो और चाहे ऐसे खींचे और चाहे ऐसे खींचे। आपको सीधी रेखा खींचना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं खींचना है, इस तरह से नहीं, ऐसे ऐसे नहीं खींचना। तो देखिए, ए बनाता है ऐसे करके, ऐसे सीधा किया, ये भी ऐसा किया, ऐसे सीधा हो गया। तो यहाँ बोला जो आपका देखिए, एक ये हो जाएगा EFHIKLMNTVWXYZ, मतलब ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, जेड को ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे किया। तो इस तरह से इसे बनाना है। तो कुल मिला के 15 अक्षर बनेंगे, 15 अक्षर वो बना पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो गोले का पहले आयतन सूत्र याद रखना है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो गोलियों की संख्या अगर हमको निकालनी है, क्या करना है, गोलियों की संख्या अगर निकालनी है तो क्या, बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। तो 3/4 पाई आर क्यूब 1 मान लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ माना गया R1 मान लिया 36, R2 माने हैं 6। यहाँ पर नीचे वाले को R2 मान लिया गया है, ऊपर वाले को R1 मान लिया गया है। तो 4/3 कट जाएगा, 4/3 पाई से पाई कट जाएगा। अब आर क्यूब आ जाएगा तो 36 गुणे 36 गुणे 36, नीचे 6 वाला है तो 6 गुणे 6 गुणे 6 काटेंगे तो आ जाएगा 216। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग और घन दोनों है। अब यहां से देखिए, अगर हम इसका वर्ग लेते हैं, वर्ग घन लेते हैं तो 9 गुणे 9 गुणे 9, 2 7 और 2 7, 7 9, 4 7 14, 4 18, 7 14, 2 4 5, 9 8 4 12, 9 81, 9 78। यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है, 278 होगा, यहाँ मिस्टेक हो जाता है, ये आपका नहीं होगा। यहाँ से ये हो जाएगा, इसको फैक्टर करेंगे तो आपका इतना हो जाएगा। फिर उसको फिर अलग अलग दो खंड में तोड़ेंगे तो एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा। अब तीन तीन का जोड़ा बना लेंगे, तीन का जोड़ा बनाएंगे, ये तीन का जोड़ा बनाएंगे, फिर तीन का जोड़ा बना लेंगे। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 त्रिका, तो ये वर्ग के रूप में भी परिवर्तन हो जा रहा है और घन के रूप में भी परिवर्तन। तो वह संख्या कौन सा था, तो ये 278, 272। कहाँ गलत है, एक मिनट। ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ मिसिंग हो गया, 2
हाँ, यहाँ पर हो जाएगा 7 2 और 8 हो जाएगा 9 होगा, 729 होगा, यहाँ मिसिंग होगा, 729 होना चाहिए था, मिसिंग हो गया, ये 729 होगा, लिखने में मिसिंग हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 6 वर्ष पूर्व सुनील की आयु स्नेहल की आयु से तिगुनी है। तो 6 वर्ष पूर्व, तो सुनील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी है। तो हम लिख रहे हैं सुनील की आयु कितना है, 3x मान लेते हैं, स्नेहल की आयु मान लेते x। अब कह रहा है 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष पूर्व ना कह के इसको क्या करेंगे, वर्तमान ले आएंगे। वर्तमान में, वर्तमान में चेंज करेंगे, वर्तमान में चेंज 3x+6 कर देंगे तो ये वर्तमान में आ जाएगा। और फिर आगे जाएंगे, क्या है 6 वर्ष बाद, तो 6 और जोड़ देंगे तो अगला आगे का वर्ष भी हो जाएगा। तो कह रहा है 3 इतना हो गया और दूसरा इतना हो गया। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद सुनील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 है। तो स्नेहल की आयु का 5/3 है, सुनील क्या है 5/3 है, तो स्नेहल में क्या करेंगे 5/3 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 5/3 का गुणा कर देंगे। और अब देखिए यहाँ 6 से और 6 12 हो जाएगा, तो ये नीचे लिखेंगे 3x+12, और इसको भी ऐसे उतार लेंगे तो 5/3 हो जाएगा। दोनों इक्वल कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। देखिए इसका गुणा इसके साथ में कर देंगे और इसको इसके साथ में गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद हो जाएगा 3 3 9 और 12 3 36 बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5x+60। तो इसमें क्या करेंगे, 5 में से 9 घटा देंगे तो ये 4x आ जाएगा, और इधर घटाएंगे तो आ जाएगा 6 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 आने के बाद में इसमें भाग दे देंगे, x बराबर 6 आ जाएगा। तो स्नेहल की आयु पूछ रहा था x+6, तो वर्तमान आयु क्या है, तो 12 वर्ष हो जाएगा। चलिए 21 के वर्ग का 64 गुना किसके बराबर, तो क्या करेंगे, सीधे सीधे सबको गुणा कर देंगे। गुणा करने पूछ रहा है वर्ग कितना होगा, किसका वर्ग है, तो पूछ रहा किसका वर्ग है, तो इसका क्या है वर्गमूल, वर्गमूल निकाल लेंगे तो 168 का वर्ग है। अब इसमें क्या रहा है 12 13 14 15 16 28 38 37 35 34 और 33 का परिसर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है, उसमें से दोनों का अंतर निकाल लेना है, डिफरेंस निकाल लेना है, तो वही आपका परिसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 26 घटाने 38 में से 12 घटा देंगे, आ जाएगा 26। चलिए अगला देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 15:11, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 13 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्या करेंगे, ये 15 दिया गया है तो अनुपात, इसका मतलब ये महत्तम समापवर्तन मतलब क्या होगा कि कॉमन लिया गया है, किसमें में से, इसमें में से, दोनों में से कॉमन लिया गया है। क्या है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13, गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो क्या है, यही दोनों कॉमन ले लेंगे, तभी तो जब जो चीजें कॉमन में निकल जाए वही है महत्तम समापवर्तक। तो फिर उसी का गुणा करना पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 15 में 13 का गुणा कर दीजिए, 11 में 13 का गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 195 और 143, दो मान हो जाएगा 195 और 143। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। हाँ ये हो गया। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, सीधे सीधे इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13 होता है, 196 का निकालेंगे 14 होता है। तो इसमें पूछ रहा है 156 का कितना होगा, तो 56 का होगा 36, अरे सॉरी 34 होगा, क्या है 34 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए इसमें क्या कह रहा है, ये a प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला का सूत्र है। ये क्या है, ये ही a है, ये है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये b है, ये b है, इसको करेंगे तो a b स्क्वायर हो जाएगा।
तो इसको तोड़ेंगे a प्लस बी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, और नीचे वाली संख्या को ऐसे रहने देंगे। इसको देखिए यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये 0.076 आ जाएगा, नीचे कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन देखिए इतना आ जाएगा, इतना मान आएगा। इसका मान आ रहा है 0.039, तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो क्या है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए 50 से 100 के बीच कितनी संख्या ऐसी है जो 7 से पूछता है, तो सीधे सीधे 50 और 100 के बीच में कितने 50 है, तो 50 से क्या कर देंगे 7 से भाग दे देंगे, तो 7 हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, जो इससे भागफल आता है वो आपका वही आपका मान हो जाएगा, 7 से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2.2 मीटर लंबी रस्सी को वृत्त का रूप दिया गया है, इस प्रकार बनाई गई वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए एक रस्सी है, मान लीजिए एक रस्सी है, देखिए एक रस्सी है, कितना है 2.2 मीटर का है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है, 2.2 गुणे 10, 100 का गुणा कर लेंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस रस्सी को क्या किया गया है, इस रस्सी को ऐसे पकड़ा, क्या है, इस रस्सी को ऐसे पकड़ा, ऐसे घुमा दिया, क्या किया, इस रस्सी को ऐसे पकड़ा, ऐसे घुमा दिया, तो ये घुमाने के लिए क्या हो जाएगा, परिमाप बन गया, ये ऐसे घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, परिमाप। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई आर। तो वृत्त का परिमाप आपका दे रखा है कितना, 2.2 मीटर, तो यहाँ 2.2 मीटर बराबर हो कितना सेंटीमीटर में, 220 सेंटीमीटर लिखवाया। तो यहाँ 2 पाई आर बराबर निकालेंगे, तो यहाँ काट के निकालेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी कितना 35। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर वाली सुविधा पाई आर स्क्वायर में रख देंगे, 22/7 गुणे 35 इसको काटेंगे, तो काटने के बाद 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, एक दुकानदार 114 प्रति किलोग्राम की दर से बादाम खरीदता है और 5% की हानि उठाता है, यदि उसे 126 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो क्या होगा, लाभ होगा अथवा हानि। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ 5% है, 5% क्या होता है, हानि हो रहा है, क्या है 5% की जब हानि होती है तो बराबर हो जाता है फ्रैक्शन 1/20। इसका मतलब नीचे का जो वैल्यू होता है सीपी होता है का, ये क्या होता है, नीचे की वैल्यू सीपी होती है और ऊपर की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू लॉस हो रहा है। तो उसने बेचा कितने में, उसने बेचा, जो लॉस हुआ इसने बेचा 19 यूनिट में बेच दिया, किसने बेचा 19 यूनिट। अब 19 यूनिट की वैल्यू दे रखा है कितना, देखिए 19 की यूनिट की वैल्यू दे रखा है 114, तो 19 यूनिट की वैल्यू 114 दे रखा है, तो एक यूनिट की वैल्यू 6 हो जाएगा, 19 छक्का 114 होता है। तो ऐसे पूछ रहा है 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 20 यूनिट की बोला 6 में गुणा कर देंगे तो 120 आ जाएगा। इसका मतलब उसने खरीदा था कितने में, अगर वो 126 में बेचता है तो उसको क्या लाभ होता है। तो अब क्या रहा है, 120 में उसने खरीद लिया, 120 में सीपी कितना हो जाएगा 120, और बेचा उसे कितना 126 रुपए में, कितने में बेचा 126 रुपए में बेचा, 126 रुपए में बेचा और 120 रुपए में खरीदा था, तो लाभ कितना हुआ उसको 6 रुपए का लाभ हुआ। तो 6 रुपए का परसेंटेज निकाला तो प्रॉफिट बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो आपका क्या हो जाएगा, 6/120 गुणे 100 काटेंगे तो 5% का लाभ आ जाएगा। नेक्स्ट, 35 सही 5/3 में कितने 1/9 शामिल है, तो क्या करेंगे 35 सही 5/3 को इसको इसमें सही बटे में कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 110/3। क्या करेंगे, इसका पहले गुणा करते हैं, इसको क्या करते हैं, पहले 3 में 35 का गुणा कर लेंगे तो 105 आएगा और प्लस 5 जोड़ेंगे तो 110/3 आ जाएगा। फिर कह रहा है शामिल कितने हैं, 1/9, 1/9 से भाग दे देंगे तो 110/3, और पलटेंगे तो 9/1 आ जाएगा। 3 से काटे 3 त्रिका 9, फिर इसका 110 में 3 का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 330। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, कह रहा है ए और बी के मासिक वेतन का अनुपात 3:5 अनुपात है, प्रत्येक के वेतन में 160 की वृद्धि हो जाती है, हो जाने पर तो अनुपात कितना हो जाता है 25:41 हो जाता है। वृद्धि से पहले ए और बी का मासिक वेतन क्या था। अब देखिए, तो इसको क्या मान लेंगे, अनुपात में दिया तो 3x और 5x मान लेंगे। अब इसमें क्या है 160, प्रत्येक में कह रहा है प्रत्येक प्रत्येक के वेतन में 160 की वृद्धि कर दीजिए,
अब प्रत्येक मतलब 160 160 दोनों में जोड़ दिया और अनुपात बन गया कितना 25/41। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, इसका गुणा इसका गुणा इसके साथ में। तो देखिए 41 में 3x प्लस 160 का गुणा करेंगे तो ये देखिए इतना हो जाएगा। गुणा करने के बाद नीचे इतना आ जाएगा। ऐसे 25 का 5x प्लस 160 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा नीचे 125 प्लस 4000। अब इसमें देखो 123 में से 125 में से 123 घटा देंगे तो 2x आ जाएगा और 4000 6560 में से हम 4000 घटा देंगे तो हो जाएगा 2560। x की वैल्यू आ जाएगी, इसको 2 से काट देंगे, दो इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे 2 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 1280 आ जाएगा। अब कह रहा है कि पहले का वेतन है तो 3x में से क्या करेंगे, 3x गुणे 1228 गुणा कर देंगे तो 3840 आ जाएगा। ऐसे नीचे वाला देखिए गुणा किया गया 5 में 1280 का गुणा किया गया है, आ गया कितना 6400 रुपये। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसमें देखिएगा 200 गुणे 40% प्लस 150 गुणे 30%। तो इसमें क्या करेंगे, 200 गुणे 40/100 और 150 गुणे 30/2। यहाँ से 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर, यहाँ भी 2 जीरो इधर है और 2 जीरो ऊपर काट देंगे। इसको गुणा कर लेंगे तो 80 और 45 दोनों जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला 42 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ 42 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है। व्यास मतलब R2 या इसी को D बोलते हैं डायमीटर। तो ये दिया है 42, तो 2R को इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 21। तो R की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 21। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें मान रखेंगे और काटेंगे तो 1386 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए पानी से भरे बाल्टी 32 नंबर का क्वेश्चन है। पानी से भरी बाल्टी का भार 36 किलोग्राम है। यदि आधी भरी बाल्टी का भार 21 किलोग्राम हो तो खाली बाल्टी का भार बताइए। तो भरी हुई बाल्टी कितना है 36 किलोग्राम और आधी अगर भरते हैं तो 21 है, तो दोनों में से घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 15 किलोग्राम। अब 15 किलोग्राम और बाल्टी का भार कितना होगा, तो आधी भरते हैं तो 21 आ रहा है, तो 21 में से 15 घटा देंगे तो बाल्टी का भार आ जाएगा 6 किलोग्राम। दो संख्याओं का अब देखिए, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20 60 अधिक है तो पहले अंक का दूसरे अंक से क्या प्रतिशत होगा। तो आपको पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेंगे। अब ए का वैल्यू दिया है 120, 20% अधिक है तो 120 हो गया और बी की वैल्यू दिया है 160 और थर्ड का हमको नहीं मालूम है तो मान लेते हैं सी। अब तुलना किससे करना है, हमको कह रहा है पहला और दूसरा से। तो पहले को ऊपर लिखे नीचे 160 रखिए, जिससे तुलना करना है। जिससे तुलना करना जिसको जिससे तुलना करना है उसको ऊपर लिखना है, जिसे नहीं करना है उसको नीचे लिखना है। तो 120/160, जीरो से जीरो काटेंगे तो ये हो जाएगा 75%। सॉल्व करेंगे तो 75 आ जाएगा। यदि 10 व्यक्ति 10 काम 10 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति एक काम को कितने दिन में करेगा। अब यहाँ देखिए व्यक्ति दिया है 10, काम दिया है 10 और दिन दिया है 10। अब एक आदमी और एक काम कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति जो होता है और दिन का विलोम अनुपात होता है, या MDH से भी लगा सकते हैं। क्या करते हैं MDH, MDH इससे भी लगाते हैं M1 D1 M2 2 2 2। तो यहाँ से भी इसे लगा सकते हैं। M की वैल्यू है मैन, M फॉर मैन होता है तो 10 और गुणे D फॉर दिन 10 हो जाएगा। काम आवर डे फॉर दिन एच पर आवर, तो ये हो जाएगा 10 हो गया। अब इधर भी वही चीज लिखना है। क्या करना है MDH। अच्छा MDH और W कार यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा W1। तो इसकी वैल्यू यहाँ से एक निकाल देंगे, यहाँ से 10 कर देंगे, इसको काटेंगे तो आज सीधे आ जाएगा 10। इस तरह से भी लगा सकते हैं। क्या करेंगे, फार्मूला है, फार्मूला होता है MDH बढ़ेगा। अगर देखिए यहाँ दिन नहीं, दिन दिया है और काम नहीं दिया तो काम नीचे है, तो काम की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहाँ से रख सकते हैं 10 गुणे 10 और बटे 10 और इस तरह से इसको लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये 10 से 10 कट जाएगा।
अब बचा कितना, सिर्फ 10 बचे। अगला ये फार्मूला है, क्या होता है, ए बराबर पी इंटू 1 + 10/100 गुणे टी, फार्मूले पे रखेंगे। अब यहाँ देखिए 100 क्या है ये, 1331 टोटल जोड़ के, ब्याज और मूलधन दोनों जोड़ के आपका अमाउंट दिया गया है कितना, 1331। और यहाँ से निकालेंगे, दर आपका 10% दिया गया और बटे 100, उसको काटेंगे तो 11 × 11 हो जाएगा, क्या इसका गुणा इसमें, ये सीधे इसको और सॉल्व करेंगे तो 11/10 का स्क्वायर होगा। इसको अलग अलग करेंगे और ये यक्स है, यहाँ 11 × 11/100, इसको काटेंगे तो ये आपका फार्म क्या है, 11 × 11 × 11। तो यहाँ से 11 से 2 11 कट जाएंगे, एक 11 बच जाएगा, तो यह और नीचे 100 बचा हुआ है। अब इसका गुणा कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1100। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरह से क्वेश्चन 35 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।